हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 में रिमझिम से पाठ 10 एक दिन की बादशाहत उस पाठ की पुनरावृत्ति पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 10 एक दिन की बादशाहत जो हम पहले पढ़ चुके थे, आज हम इसकी पुनरावृत्ति देखेंगे। आरिफ और सलीम चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। आरिफ और सलीम, यहाँ पर एक दिन की बादशाह जो पाठ है उसमें आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं। तो अम्मी की आवाज उस वक्त पर आती कि जब वे दोस्तों के साथ बैठे बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर उन्हें जगा देती कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चूं भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। अब दोनों की मुसीबत में जान थी क्योंकि उन पर हर वक्त क्या रहती थी, पाबंदी, और हर वक्त तकरार होती थी। अपनी मर्जी से वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड हो जाता तो भाईजान उन्हें चुप करवा देते डांट कर। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहे तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। अब वो कहते हैं कि बाहर जाओ तो अम्मी पूछती कि बाहर क्यों गए, और अंदर रहते तो दादी चिल्लाती रहती। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। अब वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में दरखास्त पेश की। क्या थी दरखास्त? कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अब दोनों ने वो दरखास्त अब्बा के हमने पेश की तो अम्मी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपने आदत के अनुसार उन्हें डांटा, लेकिन अ, अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान भी गए बल्कि यह कह भी बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब सुबह हुई। अब सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झुंझोड़ डाला और कहने लगा कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए।
अब जैसे ही आरिफ ने अम्मी को कहा कि जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए, तो अम्मी ने चाहा कि अभी एक झापड़ रसीद कर सो रहे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके तो सारे अधिकार आज छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका कि तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी, आपका पेट फट जाएगा। दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वो तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अब नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामे से कहा कि अंडा और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखिए और दूध बिस्कुट दलिया जो है वो इन सबको दे दो। और आपा ने कहर भरी नजरों से उनकी तरफ घूरा, लेकिन वो बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठ गए तो सलीम ने अम्मी को टोका कि अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो दांत मान चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। तो सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा के गद देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह चुपचाप शर्मिंदा हो गए। यानी फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा और अब्बा को कहने लगा कि बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, क्योंकि आज वो दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। यानी थोड़ी देर बाद जब अब्बा क्या कर रहे थे, अपने दोस्तों के बीच अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा कि बस कीजिए, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, क्योंकि 10 बज गए हैं। तो बच्चों, आज हमने एक दिन की बादशाहत की पुनरावृत्ति देखी। आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। इस पार्ट का जो आगे का हिस्सा है बच्चों, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे इस वीडियो में हमने आरिफ और सलीम के बारे में बात की कि किस तरीके से उन दोनों को हर वक्त उन पर पाबंदी रहती थी, हर वक्त उनसे तकरार हुआ करती थी। इसलिए उन लोगों ने क्या बनाई, एक योजना बनाई, एक तरकीब सोची और अब्बा के सामने उसे पेश की। तो अब्बा ने भी उस दरखास्त पेश की थी, उसे मान लिया और उन्हें सारे अधिकार, यानी कि बड़ों के सारे अधिकार दे दिए। फिर वो दोनों क्या करने लगे, बड़ों की सारी नकल उतारने लगे।
तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।